तीसरे महाराजा थे मधुकर बुंदेला, वो भगवान कृष्ण के ग्रेट डेवोटी थे और उनकी 6 पत्नियों में से पहली वाइफ थी, इनका नाम था कुंवर गणेश। ये भगवान राम की अनंत आराध्य थी। एक बार महाराजा मधुकर बुंदेला ने रानी गणेश कौरी से कहा चलो कुंवर गणेश से तो मथुरा वृंदावन चले, पर उन्होंने कहा महाराज हम कई बार मथुरा वृंदावन जा चुके, तो इस बार अयोध्या चले। तो राजा ने कहने लगा इनके द्वारा मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। उन्होंने कि भगवान राम की अनंत आराध्य तो अपने प्रभु राम को लेकर ही ओरछा आना, तो उसको अन्यथा कभी वापस नहीं आना। तो रानी ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, यहाँ से अयोध्या जाने का निश्चय किया और वहाँ अयोध्या जब पहुँचती हैं तो साधु संतों के साथ नदी के किनारे उन्होंने कुटिया बनवाई, वहाँ भक्ति अर्चना करती रही, समय व्यतीत हो गया। तो उन्होंने सोचा मैं तो बगैर आपके तो ओरछा जाऊंगी नहीं, क्यों ना ऐसी सरयू नदी में जल समाधि ले लूँ। तो जैसे ही नदी में डाइव लगाने का प्रयत्न किया, भगवान बाल रूप में उनके सामने आकर उनको साक्षात दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा मांगो क्या चाहती हो। उन्होंने कहा प्रभु मेरे साथ मेरे राज ओरछा चलिए। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ ओरछा चलूंगा, पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त अयोध्या से ओरछा तक साधु संतों के साथ मूर्ति के रूप में चलेंगे, और दूसरी शर्त यात्रा प्रारंभ होगी महीने में एक दिन, वो दिन कहलाता पुष्य नक्षत्र। हिंदू कैलेंडर में 27 दिन होते, जो 27th डे होगा 27वें दिन, उसी दिन यात्रा होगी। दिन में हम ओरछा में रहेंगे, रात्रि में अयोध्या। तीसरी शर्त ये थी जहाँ मेरी प्रतिमा को एक बार किसी इमारत में विराजमान कर दिया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगी, कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा, या तो आपके पतिदेव या मेरी प्रतिमा। जब तीनों शर्तें मान लीजिए बाल रूप भगवान तो डिसेपर होगा। तो अगले दिन वो नदी में स्नान करने जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान उसी दिन उनको बुला गए, तो वो नदी में स्नान करने गई तो भगवान उनको बाल रूप में ना जो थे वो लीन हो गए, तो एक स्टैचू से टकराने नदी में। तो उन्होंने देखा तो भगवान राम जी की मूर्ति है, तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लोगों को आवाज़ लगाई, और दिन था पुष्य नक्षत्र। तो उसी दिन उन्होंने मूर्ति को लाने का निर्णय किया। तो 300 बैलगाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया, साधु संत उनके साथ गाड़ी पर बैठ करके वो यात्रा प्रारंभ कर दी कि रानी ने भगवान जी की मूर्ति को गोदी में लिया और यात्रा प्रारंभ की अयोध्या से ओरछा के लिए। पर सेम टाइम मधुकर बुंदेला जो तीसरे राजा थे, उनको पता लगा रानी राम जी की प्रतिमा ला रही है, उनके लिए भव्य मंदिर बनाई है। तो जो चतुर्थ मंदिर हम लोगों ने देखा है वो राम जी के लिए संवत 1632 यानी 1574 AD में 1574 में निर्माण कार्य किया गया। निर्माण कार्य के दौरान अकबर की सेना ने ओरछा राज्य पर अटैक कर दिया, चंदेरी पर। इनके बेटे होनादेव की लड़ाई में डेथ हो गई, पर बुंदेला लड़ाई तो जीतते, पर बेटे की डेथ होने के कारण निर्माण कार्य रुक गया। अगर परिवार में किसी की डेथ हो जाती तो इस वर्ष का कोई शुभ कार्य नहीं था, इस कारण से मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया। और रानी को अयोध्या से ओरछा तक राम जी की स्टैचू लाने में 8 माह 27 दिन लगे। जब देखा तो मंदिर का गर्भगृह अपूर्ण था, तो अपने महल की रसोई में राम जी की मूर्ति को अस्थायी रूप से रख दिया कि जब भगवान का मंदिर गर्भगृह बन जाएगा तो मूर्ति शिफ्ट कर देंगे, और वो शर्त भूल गई। 1-1.5 वर्ष के बाद जब मंदिर का गर्भगृह बना तो राजा रानी ने पुनः डिस्कशन करा क्यों ना मूर्ति को महल से टेम्पल में शिफ्ट कर दें। तो भगवान पुनः ने तो सत्यनारायण को कंडीशन याद दिलाई कि जहाँ मैं बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूंगा नहीं, कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा। तभी से ही रानी महल को राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। उसी समय से इनको